तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे सबसे अच्छे होगी और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है? आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ सीपीयू एस्पायरेंट जिनका फिजिकल होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो जैसा कि वो आपको पता है कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं 14 तारीख से, जैसा कि मंडे को। तो कई लोगों के सेंटर आ गए होंगे, कईयों के दूर आए होंगे, कईयों के पास आए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या कैरी करना है ये ध्यान रख लीजिए आप। और आपको इस टाइम पे कैसा रहना है, अपने आप को किस तरीके से काम रखना है और क्या करना चाहिए जिससे आपका फिजिकल इम्पैक्ट ना हो, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या कैरी करना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स जो है आपके आधार कार्ड है, फोटो है, आइडेंटिटी प्रूफ है और लाइसेंस है अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो, कैटेगरी कैंडिडेट हो, मैं ऑलरेडी बता दूँ, रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना। हिल्स एरिया से हो उसका रिलैक्सेशन अनेक्सर 8 जो है उसको बना के ले जाना। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन के लिए वैसे मांगते नहीं है, लेकिन आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा में रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। देखो, आपका सेंटर जो है आपको 6 बजे बुलाया जाएगा। तो 6 बजे बुलाए जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि जैसा आप सेंटर पे 4:30 बजे से लोग स्टार्ट हो जाएंगे जाना। जैसे मैं 4:30 बजे गया था तो 4:30-5 बजे स्टार्ट हो जाएंगे सेंटर हो जाना। वहाँ पे जाके आपका रोल नंबर देख के आपको बैठा दिया जाएगा लाइन में। लाइन बैठा दिया जाएगा, फिर अकॉर्डिंग कुछ बच्चे हो जाएंगे, जैसे कुछ कुछ का बंच भेजा जाएगा अंदर, जैसे जैसे हो जाएगा। जैसे ही आपको वहाँ से मेन गेट से हटा के गेट ग्राउंड में भेजा जाएगा जहाँ पे टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, वहाँ जहाँ ऑफिसर होंगे, सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह, जहाँ भी आपका आया है स्टेटस, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब एक तरीके से आपका फॉर्म फिलअप कराया जाएगा कि आप कौन हो। और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं वो लोग। ठीक है, उसी टाइम ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका फिजिकल जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वर्क हो जाएगा आपका, जो फोटो वगैरह फॉर्म वगैरह, तो आपको क्या करना है, एक पेन कैरी करना है इसके साथ और एक हार्ड कॉपी ले जाना, जिससे आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे एक पेन, एक कॉपी वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट्स की एक छोटी सी फाइल। ठीक है, ये चीज़ ले जानी है। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप जाओगे सुबह सुबह तो आप भूखे पेट जाओगे मोस्टली, तो कुछ खाने का लेके जाना। खाने का देखो क्या है, एक तो केला जरूर लेके जाना, जिनको डाइजेस्ट हो जाती है केले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो केले ले जाना, एप्पल ले जाना। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, एप्पल ले जाना या केले। सबसे डाइजेस्टिव फूड है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो फल है वो केला ही है, तो उसको ले जाना। और एक्स्ट्रा ले जाना, जिससे अगर किसी को जरूरत पड़े तो दे भी देना। ठीक है, सीपीयू में देखो फिजिकल होता है तो भाईचारा बढ़ता ही बढ़ता है। उसमें किसी प्रकार की ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से ही है। फिजिकल में खुद से ही कंपटीशन होता है कि मेरे को विद इन टाइम पहुंचना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से दूसरों से ऐसी भावना नहीं रहती कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ये खुद की एबिलिटी की परीक्षा है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कैरी करना है। ठीक है, अब खाने के लिए आप ले गए तो ऐसी चीज़ हो गई आपकी, सुबह आपने कुछ खा लिया। ठीक है, उसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग आपको चेस्ट नंबर दे देंगे वो लोग। चेस्ट नंबर आप ऐसे करना, जैसे ही आपको लगे कि यार स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले चले जाना उस लाइन में। और जैसे ही वहाँ 40 का ग्रुप बनेगा, 40 हिसाब से 40 से नीचे ही बनेगा, जिससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ऐसे से जीडी वगैरह में बनता है 40, 60 से ऊपर, वरना 40 से नीचे बनता है। ठीक है, तो आपका 30 से 40 का जैसा ही ग्रुप बनाएंगे वो लोग, चेस्ट नंबर देके बना लेंगे, तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग लग जाना। और ये कोशिश करना कि स्टार्टिंग में आप लीड लो। और जो आपका स्टार्टिंग का जो ग्राउंड हो, जैसे वहाँ बता देंगे, वैसे तो जन ग्राउंड का कभी पता नहीं चलता है। हर सेंटर पे क्या करता है कि जैसे इस बार ग्राउंड को ये, तो अगली बार वहाँ से रोड से स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्शन पे मत जाओ कि कैसे होगा ग्राउंड, कैसा होगा। अगर आपने तैयारी करी है तो आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। बस आप इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि यार मैं कर लूँगा, कुछ भी हो मुझे आज करना है, ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ। बाकी ग्राउंड का ऐसे टेंशन मत लो कि ग्राउंड कैसा होगा, मिट्टी पे दौड़ाएंगे, रेत पे दौड़ाएंगे। रेत नहीं दौड़ाते, उनको पता है कि रेत पे टाइमिंग लगाती है। तो ग्राउंड भी होगा तो मतलब अच्छा होगा ग्राउंड, जैसे आप अच्छा मानते हो ना वैसा ग्राउंड अच्छा होगा। बाकी रोड पे दौड़ाएंगे, रोड पे दौड़ने की आपकी प्रैक्टिस है ही, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं वो, कभी ग्राउंड से स्टार्ट कर देते हैं, कभी रोड से स्टार्ट कर देते हैं, एंडिंग ग्राउंड पे कर देते हैं। तो वो बता देंगे। और उसमें कुछ नहीं है आपको, आपके अगर आपको डायरेक्शन, आप सोच रहे हो कि डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, तो कुछ नहीं है। आपके आगे आगे बाइक चलेगी जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती हुई चलेगी। ठीक है, अगर आप सबसे आगे हो तो। और बाकी अगर पीछे हो, बीच में हो, तो आप जस्ट आगे वाले को फॉलो करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखना, आपको एक बंदे को जो आपसे आगे निकल रहा है उसको पॉइंट आउट करते हुए भागना है और हुक नहीं छोड़नी है, तो आपका फिजिकल होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फिजिकल।
फिजिकल जैसे ही आपका हो जाता है, आपको नॉर्मल बैठा दिया जाएगा, सारे ग्रुपों का फिजिकल कराया जाएगा। जो लोग बाहर निकल जाएंगे उनको अलग ले जाएंगे टेंट में, उनको उसी टाइम डिस्क्वालीफाइड का दे के बरी कर देंगे, उनकी आगे की प्रोसीडिंग नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो लोग पास होते जा रहे हैं उनको अलग बैठा लिया जाएगा, और जिनको नहीं हुआ उनको भेज दिया जाएगा। तो कॉलेज जैसे ही सारे ग्रुपों सारे बच्चों को आ जाएगा, तो बाई चांस जैसे कई लोगों को सब सारे ग्रुपों का जो है फिजिकल यानी कि रनिंग, लॉन्ग जंप सबसे पहले जो होगी, हायर लंबी रेस जो है यानी कि 1600 मीटर वो करा ली जाएगी। उसके बाद ही आपका 100 मीटर स्टार्ट होगा। तो जब ऐसा भी हो सकता है कि आपके 6 बजे स्टार्ट हुआ है, 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट हो गया, और आपका जो ग्रुप का होते होते आपको 9 बज गए, ठीक है, 8-9 बज गए, तो 8-9 बजे आपकी 100 मीटर वगैरह और हाई जंप लॉन्ग जंप उसके बाद स्टार्ट होंगी। तो अगर कोई बंदा 6 बजे बाद पहुंचता है किसी रीजन से, मान लो उसका सेंटर दूर आया है, वो 8-9 बजे तक ही पहुंचता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की, लौट जाओ रास्ते से। आपको सेंटर पे जाना है, रिक्वेस्ट करनी है और आपका हो जाएगा। जब मेरे टाइम पे था तो भी 9-10 बजे एक बंदा आया था, अकेले की वीडियोग्राफी भी हुई थी। तो ऐसी ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत वो लोग भी समझते हैं कि यार बंदा आया है तो किसी रीजन से डिले हो गया होगा। ठीक है, तो किसी रीजन से डिले हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तक भी चल जाएगा। ठीक है, आपका ये रनिंग का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, रनिंग आपकी एक साथ हो जाएगी। उसके बाद 100 मीटर में 8 या 10, 8 7 8 10 बंदे मैक्स, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है क्रॉस। ठीक है, 7-8 बंदों की 100 मीटर रेस कराई जाएगी। तो 100 मीटर रेस में आपको कुछ नहीं करना, बस अपना बैलेंस रखना, अपना बैलेंस जो है वो वो रखो। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कुछ गिर जाओ, हड़बड़ा जाओ, आराम से होती है सीपीओ में 100 मीटर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लास्ट जितना मांगा है 14 सेकंड में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा आपका। तो 100 मीटर में फेल बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद आपको फिर से बैठा लिया जाएगा, 100 मीटर में कोई फेल होता भी नहीं है। उसके बाद फिर से बैठा जाएगा, सबकी 100 मीटर हो जाएगी। उसके बाद आपका सेटअप जो लगेगा वो आपका जैसे लॉन्ग जंप का और हाई जंप का साथ में ही लगेगा। वहाँ पे टेंट वेंट लग जाएंगे, कमांडेंट साहब आ जाएंगे, वो आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप को पर्टिकुलरली बैठ के देखते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग जंप फटाफट फटाफट, आप ये लॉन्ग जंप में ये याद रखना कि फाउल ना करो किसी प्रकार का। और जैसे ही आपका रनिंग हो जाए उसके बाद कुछ खा लेना। ये चीज़ मैं बीच में जैसे मेरे को याद आ रही है वैसे मैं बता रहा हूँ। रनिंग होने के बाद आप कुछ खा लेना, रनिंग से पहले तो मुश्किल से बहुत कम खाना, एक केला या फिर जैसा भी आपको लगे कि यार जितना मैं रेगुलर पहले खाता था या फिर मेरे को इतनी ही एनर्जी की जरूरत है उतनी ही खाना, जिससे चक्कर ना आए और आप चक्कर वगैरह से गिरो ना। ठीक है, तो फिर रनिंग के बाद आप ठीक ठाक खा लेना, हाँ, क्योंकि 100 मीटर है, 100 मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप में, हाई जंप में यहाँ पे टाइम लग जाएगा आपको, तो थोड़ा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो लॉन्ग जंप में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये रखना कि फाउल ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, फाउल ना हो, बाकी आप आराम से जंप ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति में आपको काम रहना सबसे बड़ा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही लॉन्ग जंप होती है तो लॉन्ग जंप के साथ साथ आपको उधर भेज दिया जाएगा। जो लोग हाई जंप का सेटअप लग रहा है उधर ही तुरंत विद इन पास हुए और उधर गए। फिर वहाँ पे हाई जंप का होगा, तो हाई जंप में जैसे जैसे पास होते जाएंगे वैसे वैसे उनको क्लियर करा के लग बैठा दिया जाएगा। जो फेल हो जाएंगे उनको वापस एक साइड कर लेंगे, उनको वापस से जब सबका हो जाएगा तब मौका देंगे। ठीक है, तो ये प्रकार की लॉन्ग जंप हाई जंप हो गया। तो फिर ऐसे ही छट जाएंगे लोग, जो लोग छट जाएंगे हाई जंप में लॉन्ग जंप में उनको हटा दिया जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा वापस। तो जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनका फिर से उनको एक तरफ गैदर करके शॉर्ट पुट एक अलग साइड थोड़ी ग्राउंड में लगा होगा तो शॉर्ट पुट के लिए भेजा जाएगा। तो शॉर्ट पुट फेंकना है, शॉर्ट पुट फेंकना वो खुद बताते हैं, तो इसमें किसी पर किसको दिक्कत नहीं है कि कैसे उठेगा, कैसा फाउल वाउल है, तो खुद बताते हैं, एक डेमो भी देते हैं आपको, तो इजीली हो जाएगा शॉर्ट पुट पे। जैसे ही शॉर्ट पुट होता है तो आप एक तरीके से क्वालिफाइड हो गए हो, पीईटी आपका हो गया कंप्लीट। अब पीएसटी होगा, पीएसटी यानी कि हाइट, आपका वेट, हाइट वेट चेस्ट, जिसमें चेस्ट और हाइट मेन है। तो आपका कुछ नहीं है, वहाँ उसी टेंट जो लगा होगा उसमें बुलाया जाएगा, एक आपका लगा होगा हाइट मेजरमेंट का, उस पर आपको हाइट मेजरमेंट हो जाएगी आपकी। इससे पहले ये याद रखना हाइट और चेस्ट एक साथ होगा तो आप बिल्कुल ही अंडरवियर में हो गए या शॉर्ट्स में हो गए, ऊपर आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करना कि वहाँ पे शर्माना मत, आपकी फिजिकल लाइफ का सवाल है। तो वहाँ पे जिसका चेस्ट लग रहा है कि 79 सेंटीमीटर है वो पुशअप्स मारना ठीक ठाक, और उस टाइम खा भी लेना जिससे आपका पंप ठीक ठाक आ जाए। केले जरूर खाना, ठीक है, और आपका पंप आ जाएगा जिससे 1-2 सेंटीमीटर तो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल आपको चेस्ट ऐसे रखना है, जैसे अभी मान लो कि हाइट ऐसी है आपकी
हाइट में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हाइट हमेशा आपको बस सीधा रहना है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो जाओ जिससे आप खत्म हो जाए, आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम हो जाए। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है, आप ना ज़्यादा फोर्स करें तो भी इतना नहीं होना, मतलब इतना बिल्कुल नीचे नहीं होना, नॉर्मल जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े होना है। तो आपका हाइट अगर प्रॉपर है तो आपकी मिल जाएगा, आपको हाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसमें आप ये देख लीजिए कि आपको जो आपका नॉर्मल चेस्ट है, पम्प पम्प करके आ गए हो तो नॉर्मल खड़ा होना है, ठीक है। चेस्ट वो ले लेंगे, आपको बिल्कुल लूज छोड़ देना है। जैसे आप ऐसे रहते हो तो आपको बिल्कुल लूज ऐसे छोड़ देना है, जिससे आपका पेट को एक तरीके से पेट को बाहर निकाल लेना, चेस्ट अपने आप ही नीचे चला जाएगा। जब आप पेट को अंदर करते हो तो चेस्ट ऊपर आता है, ठीक है। तो इसमें हवा भर लेना, जैसे ये आपका पेट है तो इसमें आपको अंदर की तरफ सांस लेनी है, जैसे फुल भर लेना है, ये चेस्ट खुद नीचे चला जाएगा। तो इस टाइम चेस्ट क्लियर हो गया, तो चेस्ट बिना फ्लूर हो गया। अब आपको करना है कि इसको बाहर छोड़ देनी है हवा को, फिर सांस लेनी है, ठीक है। अब फिर आपको अब फुलाना है, तो आपको पूरी एक गहरी सांस लेनी है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। इसमें क्या है कि आपका पेट जो जितना वो फुला होता उतना ही आधा चला जाएगा अंदर, और चेस्ट है ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे दोबारा देखो, ये पेट इतना है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना फर्क पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिस कर लेनी है कि फुल सांस की, जैसे योगा वाली करते हैं ना, वैसे 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, मतलब पहले कर लेना, जिससे आपका चेस्ट मेजरमेंट कम है, जिनका ज़्यादा तो दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपका चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे एक साइन वाइन का बायोमेट्रिक हो जाएगा, बायोमेट्रिक के बाद आपको एक स्लेट दी जाएगी, उस पर लिखा होगा आपका रोल नंबर वगैरह, फोटो नाम वगैरह, तो एक फ़ोटो हो जाएगा आपका, और एक बायोमेट्रिक जिस भी इंग्लिश होगी वो हो जाएगी, और आप पास करके आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दी जाएगा सबके साथ, ठीक है। 4, 5 या 6 बजे, जिनका लेट हो जाता है वो किसी रीजन से लेट होता है, ठीक है, तो आप आज इजीली आपका हो जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे आपका रनिंग में आपका क्या होता है कि पेन हो जाता है, तो पेन के लिए आप जो कुछ भी ले सकते हो। आप अगर स्प्रे यूज़ करते हो जिससे आपका पेन रिलीवर वाली जो स्प्रे आती है वो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जहाँ बैठते हो रनिंग पास करके एकदम से जहाँ बैठाया जाता है आपको वहाँ चुप के लगा लो, किसी को क्या पता चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है उससे वो कुछ बम्बू आपने कुछ कर लिया, आप पेन रिलीवर कर सकते हो, ठीक है। और जिनको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो कुछ पेन किलर लेके जा सकते हैं, छोटी मोटी, जो अपने को चुपचाप तरीके से खा लेना, किसी को दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से इन चीज़ों को कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, अपना फिजिकल है अपने को पास करना बस, ठीक है ना। आप डक डोज ले लो, गोली दवाई ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मल पेन किलर वगैरह जब फिजिकल होने के बाद अगर आपको ज़्यादा पेन होता है, और बाकी स्प्रे तो लगा सकते हो रिलीवर के लिए। और थोड़ा बहुत अपने शरीर को, मतलब रनिंग के बाद ऐसा मत करना है रुक जाना, अपने जंप करते रहना, इससे आपके जाम ना हो और अगली एक्टिविटी में आपके एकदम सिन पेन वगैरह वापस से स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। बाकी आपने फिजिकल किया तो आपको थोड़ा नॉलेज है ही है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे आप कुछ गलती ना करो, इसके लिए एक जनरल छोटी वीडियो थी। और डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे बता दिए, बस इसी के साथ हाँ एक क्वेश्चन और, जिनका जैसे अनेक्सर 8 और बन नहीं पा रहा है जिन कैंडिडेट का, तो उनको कुछ नहीं करना है। जैसे अपना अप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला कि 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, आपको इससे घबराना नहीं है कि यार क्या होगा मेरी लाइफ का। हाइट चेस्ट का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, आप सेंटर पे जाओगे, आपको जैसे ही हाइट चेस्ट का बोले अनएक्सरेट सर नहीं है, रीजन क्योंकि जब मैं बनवाने गया था तो एसडीएम सर नहीं थे, एक एप्लीकेशन दे देना सर, मैं विदिन 7 डेज दे दूंगा, या फिर फिजिकल आप बता दो जिस दिन देना है मैं उस दिन बनवा के दे दूंगा। तो एक अंडरटेकिंग, एक एप्लीकेशन बना के देना, वहाँ के असिस्टेंट कमांड से रिक्वेस्ट करना, वो आपको 7 दिन का रिलैक्सेशन दे देंगे। जैसे आपका 14 तारीख को, और जब तक फिजिकल है उस सेंटर पे तब तक का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा, और आप उस डेट में अनेक्सर 8 बनवा के दे सकते हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो आपको बनवा के दे सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की लूज होप नहीं करनी है आपको। आपका जो फिजिकल है वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप आराम से अपने आप को काम रखते हुए अपनी बात रखें और अपना फिजिकल आराम से देके आएँ। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अगर किसी का फिजिकल पहले हो जाए तो वो अपना रिव्यू दे सकता है, जिससे अदर एस्पिरेंट्स को उसको लगता है कि ये गलतियाँ हुई हैं, ये गलतियाँ अगली की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बता देता तो, अगर मेरी गलती नहीं होती तो वो आके कमेंट कर दे फिजिकल से। जैसे मंडे को मैं पोल डालूंगा कौन कौन पास हुआ कौन कौन नहीं हुआ, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गलतियों से अगर कोई दूसरे की लाइफ बनती है तो आपका योगदान काफ़ी अच्छा माना जाता है लाइफ में।
तो पोल करने की कोशिश करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाना, सेफ जाना, किसी प्रकार की हड़बड़ाओ मत, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।